जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा या कामिनी एकादशी कहा जाता है, यह श्री हरि विष्णु को पूजा करने का और महादेव का साथ ही साथ शालिग्राम और माता लक्ष्मी का पूजन करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इनके कृपा पाने के लिए आप सभी को इस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो आप सभी पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन करिए। जैसा कि और दिनों आप लहसुन प्याज इत्यादि खाते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं तो वह तो अति श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तब भी आप सभी को इन चीज़ों का इस दिन त्याग कर देना चाहिए, चावल का त्याग कर देना चाहिए और सामान्य सरल तरीके से श्री हरि विष्णु महादेव का पूजन अवश्य से ही करना चाहिए। तो जैसा कि व्रत के नियम आप सभी को बता दूं, 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी को आज इस वीडियो में बताऊंगी कि कामदा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी को मैं बताऊंगी। तो अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना मना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि सावन का महीना तो सर्वश्रेष्ठ है ही, साथ ही इसमें पड़ने वाली एकादशी अपने आप में अद्भुत है। तो जैसा कि महादेव का पूजन, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन इस दिन आपको अवश्य से करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। जैसा कि महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, जो भी अगर यह व्रत करती हैं, वह 10वीं तिथि के दिन ही आप सभी को बाल इत्यादि धो लेने हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए कि 10वीं तिथि से ही आप सभी को नियम शुरू करने हैं। इस दिन शाम के समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि में शयन करें। साथ ही शाम के समय में नमक इत्यादि आपको नहीं लेना है, दूध फल इत्यादि आप ले सकते हैं। अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाकर बाद आप सभी को घर के मंदिर में बैठ करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। चाहे तो इस दिन आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए आप सभी को व्रत का संकल्प ले लेना है। अगर आपने कोई इच्छा अनुसार यह व्रत किया है, कोई मनोकामना पूर्ण के लिए यह व्रत किया है, तो उसे बोलते हुए आप सभी को अपने हाथ से संकल्प उनके चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद जैसा कि महादेव का पूजन आप इस दिन करिए, माता लक्ष्मी का भी पूजन करिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का आप पाठ कर सकते हैं। चाहे तो सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस सरल से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जाप करते रहिए। पूर्णतः रूप से महादेव का और माता पार्वती का भी आप सभी को पूजन इस दिन करना है, क्योंकि सावन का महीना है। पूरी सृष्टि का कारोबार, जैसा कि श्री हरि विष्णु जी शयन निद्रा में चले जाते हैं, तो पूरी सृष्टि का जो भी दायित्व होता है वह महादेव को दे करके जाते हैं। तो आप सभी को इस दिन पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है और शाम के समय में भी आपको अखंड दीपक जलाना है। इस दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। आप सभी को इस दिन शाम के समय में अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उसके लिए भी आपको दीपदान अवश्य से ही करना चाहिए। कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई के दिन शाम को 4:44 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 31 जुलाई शाम को 3:55 पे। तो जैसा कि सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 31 जुलाई दिन बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि जैसा कि व्रत हम करते हैं तो पारण भी उसे अगर हम सही समय पर करें तभी हमें पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। पारण के दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को पूजन इत्यादि करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है और श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है। उसके बाद आप सभी को अपने पंडित जी को भोजन कराइए। ना करा पाने की स्थिति में आप सभी को क्या कराना है, कच्चा सूखा ही एक समय का भोजन, फल, दक्षिणा उनके घर अवश्य से ही भिजवाइए। नहीं तो गौ माता को आपने जो भी बनाया है उसे अवश्य खिलाइए। एक रोटी में गुड़ इत्यादि रख के उन्हें अवश्य से खिलाना चाहिए। करते हुए चलिए कि कामिका एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 1 अगस्त के दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से लेकर के 8:24 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो पारण आप इसी समय पे करिए और दिन आप सभी को कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। माता तुलसी की कथा द्वादशी के दिन और श्री हरि विष्णु जी की जैसा कि कामदा एकादशी की व्रत कथा एकादशी के दिन। आप सभी के लिए मैं दोनों वीडियो आप सभी के लिए कथा की डाल दूंगी, तो आप उन्हें देखिए, सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।